नमस्कार प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का नया सिलेबस नई किताब के अनुसार 2024 और 25 के अनुसार, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसके अंदर हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4 तक हल कर लिया। आज हम इसकी क्वेश्चन नंबर 5 से आगे क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। बड़ा ही मज़ा आने वाला है, बड़ा ही बेहतरीन, इंटरेस्टेड और बेटर टॉपिक होता है। आपको समझकर आपको एक अंदर से एक फीलिंग आएगी कि आप भी मैथ पढ़ सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहना साथियों, और आपसे वादा करता हूँ एक एक चीज़ आपको इस तरीके से समझा दूंगा कि आप कभी भी भूलेंगे नहीं। तो चलिए साथियों, इससे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है और बाग की विमाई ज्ञात करनी है। और जो बाग की विमाई ज्ञात करनी है, देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें ग्राफ की सहायता से यानी ग्राफ के अकॉर्डिंग चलना है, इक्वेशन बनानी है ग्राफ की सहायता से। इसका यानी विमाई क्या होती है, इसकी भुजा, ठीक है, वो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, जैसे कि मैं कहूँ कि मेरे पास क्या है, ये कोई एक आयताकार बाग है, मुझे नहीं पता कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, नहीं जानता मैं इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है। माना इसकी लंबाई x मीटर है और इसकी चौड़ाई y मीटर है, ठीक है। उसके बाद में देखो, हमें ये कहीं भी नहीं लिखा कि इस आयत की आपको लंबाई या चौड़ाई दी गई है, हमने नहीं पता। एक आयताकार बाग तो दिया गया, इसकी लंबाई दे रखी है x मीटर और चौड़ाई दे रखी है y मीटर। तो देखिए ये लिखते हैं, माना, आप पूरा लिखना, माना आयताकार बाग की लंबाई कितनी है, x मीटर है, चौड़ाई हमने मानी है, हमें नहीं पता है, ठीक है, चौड़ाई कितनी है, y मीटर है, ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, ये आयताकार बाग था, इसकी लंबाई x मीटर थी और चौड़ाई इसकी y मीटर थी, ठीक है साथियों। अब ये कहता है कि इसका अर्ध परिमाप भी दिया गया है, 36 मीटर है। यहाँ से दो इक्वेशन बनानी है आप, यहाँ पे अर्ध परिमाप दिया गया है, उससे पहले इसको समझते हैं। इसने कहा एक आयताकार की बाग की लंबाई बाग जिसकी लंबाई देखो कहाँ पे, लंबाई कितनी है, x मीटर है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये है, चौड़ाई कितनी है, y। इस बात को ध्यान से समझो, और इस बात को मैं पहले भी अच्छे से बता चुका हूँ। ये आपको लंबाई दे रखी है, ये चौड़ाई दे रखी है। इसने कहा है लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर, यानी ये मान है वो इससे 4 अधिक है, ये वाला 4 अधिक है, तो हम इसमें 4 जोड़ेंगे। मैंने पहले भी बताया है, विपरीत साइड में 4 जोड़ेंगे। अगर देखो ये पहले से 4 अधिक है, इसमें 4 और जोड़ दूँ, ये तो 8 अधिक होगी। और फिर हमने बराबर का निशान लिखा है, इसका मतलब जब भी ही बराबर होंगे, जब ये 4 अधिक है तो 4 दूसरी साइड जोड़ूंगा, ठीक है। जिस साइड को 4 अधिक कहे उसके विपरीत साइड में आपको जोड़ना है, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ साथियों। तो ये क्या बन गई, हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, x बराबर y प्लस 4। x बराबर क्या बन गया, y प्लस 4। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस बात को, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, कि इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरी बात आगे, कहता है का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। अर्ध परिमाप दिया गया हमें 36 मीटर। एक बात बताइए कि आयत का परिमाप क्या होता है साथियों, ये बातें आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। हम जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सभी ने पढ़ा है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। इसने कहा अर्ध परिमाप, ये तो पूरा परिमाप है। देखो पूरा परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। इसने कहा है अर्ध परिमाप, यानी इसका आधा परिमाप, आधे का मतलब 1/2, यही तो कह रहा है। इसका आधा परिमाप यानी अर्ध परिमाप कितना दिया गया है, 36 मीटर, इसके बराबर रख दो बस। और लंबाई का मान हमें दिया x मीटर और चौड़ाई का मान y मीटर, यहाँ पे क्या रख दो, x और y की चौड़ाई कितनी है, हमने मानी है y मीटर, ठीक है। 2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या बचा, x प्लस वाई बराबर 36 मीटर। x बराबर, ये प्लस का y इधर जाएगा तो माइनस का y,
यहाँ से हमें एक इक्वेशन और मिल गई साथियों, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दे। और मैंने कहा हमें दो इक्वेशन इस तरीके से प्राप्त करनी है ताकि हम ग्राफ में दर्शा सकें। और आपको पता है ग्राफ बनाने के लिए कितनी इक्वेशन आवश्यकता है, 2 इक्वेशन। तो साथियों हमने क्या किया, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग चलते गए और हमने 2 इक्वेशन मिल गई। एक तो मिल गई x बराबर वाई प्लस 4 और दूसरी मिल गई x बराबर 36 माइनस वाई। आई होप कि आप मेरी बात को यहाँ तक समझ गए हों। अब हमें यहाँ से दोनों इक्वेशन से क्या करना है, इनके x और y के 3 मान निकालने हैं। चलिए निकालते हैं। तो देखिए x और y के मान निकालते हैं। ये 2 इक्वेशन आ गई, ठीक है, और x और y के मान निकालते हैं। देखिए एक इक्वेशन ये आ गई और दूसरी इक्वेशन, इसको एक बार रब कर दूं क्या, क्योंकि हमें जगह की आवश्यकता होगी। आपको इसे रब नहीं करना है। x बराबर दूसरी इक्वेशन क्या है, 36 माइनस वाई, ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको रब कर देता हूं साथ में, ठीक है। ये 2 इक्वेशन आ गई, इन दोनों की सहायता से हम 3 मान निकालेंगे। चलिए, जैसा कि आपको पता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आपको पता है एक टेबल बनेगी जिसके 3 मान आएंगे, x के भी और y के भी। x का भी मान आएगा, y का भी मान। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर सेकंड से बनेगी टेबल, ठीक है। इसी प्रकार क्या बनेगी इस सेकंड इक्वेशन से। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के x और y की 3 मान निकालेंगे। साथियों इन सभी को मैं पहले समझा चुका हूं, जब हमने स्टार्ट में इसका बेसिक पार्ट पढ़ा था वहाँ में बिल्कुल डिटेल से बताया, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप पहले वो वीडियो देख लेना, फिर आपको ये लगेगा कि सर वास्तव में बहुत आसान है, ठीक है। अब चलिए करते हैं आगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, पहले इसको देखो, x बराबर वाई प्लस 4, यानी आपको y का अलग अलग मान रखना है। x का आपको अलग अलग मान मिलता जाएगा। क्या मिलता जाएगा, x का अलग अलग मान मिलता जाएगा, ठीक है। x का अलग अलग मान मिलता जाएगा। इसने कहा है जिसकी लंबाई x मीटर है और चौड़ाई y से 4 अधिक है। चलो ठीक है। अब देखो y का अलग अलग मान रखते हैं। सबसे पहले आपके मन में आता है सर y 0 रख के देखें, 0 1 2 यही तो रखेंगे। जब y का मान 0 रखते हैं, जब y का मान 0 रखते हैं तो क्या आएगा, जब y का मान 0 रखें, y बराबर ऐसे रखना है, y बराबर 0 रखने पर x बराबर y बराबर 0 प्लस 4, 0 में 4 जोड़ेंगे 4, x का मान कितना आ गया साथियों 4। हमने y का मान कितना रखा 0, y का मान कितना रखा था 0, x का मान कितना प्राप्त हुआ 4। इसी प्रकार हमने जब 0 रख लिया तो x बराबर 1 भी रख दो, क्या रख दो, सॉरी y बराबर, y का मान रखने हैं तो y बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो x बराबर समीकरण क्या है, y प्लस 4 और y की जगह इस बार 1 रखना है प्लस का 4, क्या मिला 5। जरूरी नहीं कि आपको जो टीचर समझाए उसी के अकॉर्डिंग, आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आपको मान रखना है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखते हुए रखना है कि हमारा ग्राफ ना तो ज़्यादा बड़ा हो ना हमारा ज़्यादा छोटा हो, हिसाब से एक अच्छा सा ग्राफ रखने वाला हो, ताकि उसको बनाने में हमें भी आनंद आए और आगे वालों को देखने में भी आनंद आए, ठीक है। अगर वो हम पहले थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं तो वो एक्यूरेट आता है, ठीक है। देखो y का मान 1 रखा, x का मान 5, y का मान 1 रखा, x का मान 5। अब क्या रखते हैं, y बराबर 2 रखने पर इक्वेशन क्या है, x बराबर, इस इक्वेशन में बराबर y का मान 2 प्लस 4 बराबर 6। देखो साथियों y का मान 2 रखा, x का मान 6 मिला, 2 रखा 6 मिला। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट का काम हो गया। अब इक्वेशन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड पे चलते हैं, उससे भी x और y के 3 मान निकालते हैं, ठीक है। चलिए इसी प्रकार, आपको कहाँ तक दिखाई दे रहा है, नीचे और दिखाई दे रहा है। चलो ये टेबल मैं यहीं नीचे बना देता हूँ ताकि हमें ग्राफ बनाने में कोई भी प्रॉब्लम न हो।
ठीक है, एक्स और वाई के तीन तीन अलग अलग मान मिलेंगे। ये इक्वेशन नंबर सेकंड से है, इक्वेशन नंबर सेकंड से आएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, एक्स बराबर 36 माइनस वाई। यहाँ पे वाई के अलग अलग मान रखेंगे, एक्स के अलग अलग मान मिलते जाएंगे। क्या मिलते जाएंगे, एक्स के अलग अलग मान मिलते जाएंगे। ठीक है, रखो तो। अब देखो सबसे पहले वाई का मान क्या रखे, 0 रखे, तो वाई बराबर 0 रखने पर वाई का मान जब 0 रखते हैं साथियों तो क्या होता है, देखिए देखो ये इक्वेशन है एक्स बराबर 36 माइनस वाई की जगह 0 रखा, 36 में 0 जाएगा 0, यानी एक्स का मान कितना मिला 36, वाई का मान 0 रखने पर वाई का मान हमने क्या रखा 0 रखा था, वाई का मान हमने 0 रखा और एक्स का मान हमें 36 मिला। इसी प्रकार इसी इक्वेशन में वाई का मान, अब देखो अब बताओ क्या 1 रखें, थोड़ा सा दिमाग लगाना साथियों, यहाँ पे 1 भी रखूँगा तो भी हमारा आंसर तो सेम आएगा, लेकिन देखो इतनी बड़ी संख्या है 36 तक ग्राफ तो हमें बनाना पड़ेगा, यानी 36 आ गया, सबसे बड़ी दिक्कत ही 36 आ गई, 36 का ग्राफ तो बनाना पड़ेगा हमें। तो क्या करें फिर, एक काम हो सकता है, फिर क्या काम हो सकता है कि जो y का मान है वो हम थोड़ी बड़ी बड़ी संख्या में पहले 0 रख लिया, फिर 4 रख लेते हैं, फिर 8 रख लेते हैं, ताकि थोड़ा सा तो ग्राफ है वो रेखा आएगी जो हमारी वो थोड़े थोड़े गैप के अंतराल में आएगी, रेखा अच्छे से आ जाएगी। वैसे आप 1 भी रखेंगे तो भी वही रेखा आएगी और 2 रखेंगे तो भी वही रेखा आएगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसके अंतराल यानी y के मान में थोड़ा सा अंतराल मानते हैं 4 6 8 तो वो आपका थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं कहूँ अब y का मान 4 रखने पर y का मान x बराबर समीकरण क्या है 36 माइनस y की जगह क्या रखना है 4, 36 में से 4 गया 32। देखो x का मान y का मान कितना रखा 4 रखा, y का मान 4 रखा, x का मान कितना मिला 32। अब क्या रखो 4 रख दिया तो x का मान 8 रखने पर x बराबर 36 माइनस 8, 36 में से 8 गया कितना बचेगा साथियों, देखो 36 में 8 गया कितना बचेगा 28। ठीक है, x का मान कितना आया, ठीक है साथियों, x का मान कितना आ गया 28 आ गया। तो इस प्रकार देखो हमने दोनों इक्वेशन से x और y के तीन तीन मान निकाल लिए हैं साथियों। अब हमें इसे ग्राफ में दर्शाना है, तो ग्राफ बनाना आप अच्छी तरीके से सीख चुके हैं, लेकिन आपको इस बार थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी। क्या होगी, प्रॉब्लम तो होगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको हैंडल करना पड़ेगा। देखो देखो ग्राफ थोड़ा सा मैं इस साइड ज़्यादा बना रहा हूँ। देखो ये मूल बिंदु होता है इसका O, ठीक है, और ये आपकी एक्स एक्स रेखा होती है और ये आपकी वाई एक्स रेखा होती है। ये कौन सी होती है आपकी वाई एक्स, ये आपकी क्या होती है एक्स एक्स रेखा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये प्लस एक्स एक्स होता है, ये माइनस एक्स, ये माइनस वाई एक्स, ये प्लस वाई एक्स। अब देखो जितनी वैल्यू है वो प्लस में आई है तो हम प्लस वालों की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने इनको थोड़ा छोटा कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि बड़ी संख्या में मान जाएगा और इनके मान ही बड़े बड़े हैं। तो क्या करूँ, दो दो के गैप लेऊँगा तो कितना आएगा 16 बार, दो दो के ले लो, दो दो के अंतराल लेने पड़ेंगे। देखो एक एक का लूँगा तो मेरे पास तो इतनी जगह भी नहीं है, तो क्या करें, तो हम क्या करेंगे दो दो का अंतराल ले लेते हैं साथियों। वैसे आप चाहें तो 4 4 का भी ले लेना, ठीक है, दो दो के अंतराल ले लेते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि ये 0 है, ये 2, फिर 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36। देखो पूरा पूरा पहुंचा है, वो भी बिल्कुल छुटकू छुटकू लिया है ना, इसलिए पहले ही मुझे पता चला गया। तो इसके लिए आपको पता है कि बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, अगर मैं चाहता तो यहाँ पे y की थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रख के y के मान को x के मान को छोटा कर सकता था ना। इसलिए मैं आपसे पहले ही कहता हूँ कि आपको इस थोड़े से दिमाग को लगा लेना है ताकि हमारा ग्राफ थोड़ा सा अच्छे से बन जाए,
ठीक है। वैसे अगर हम ये भी हमारा कोई गलत नहीं आएगा, लेकिन अगर जहाँ पे हमने y की मान सबसे पहले 0 रखा था, अगर वहाँ पे मैं y का मान 10 रख लेता तो ये 26 आता ना। ठीक है, इसी प्रकार इधर करो। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36। ठीक है साथियों, अब देखो माइनस की कोई वैल्यू है ही नहीं, तो माइनस में लिखने का कोई तात्पर्य है नहीं साथियों। ठीक है, अब यहाँ पे दर्शा दो ग्राफ में। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 से इसने कहा है x पे आपको 4 चलना है, y पे कितना चलना है 0। x पे आपको कितना चलना है 4 चलना है और y पर 0। y पर ये तो बिल्कुल छुटकू आएगा। देखो साथियों, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या हो गई हमारे साथ, यहाँ पे देखो हमने मान रख दी 4,1,2 और हमारा अंतराल क्या है 2,4, तो इसके बीच में 1 आएगा। तो थोड़ा सा इस मान को वापस हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि देखो ये अगर हम पहले ही सोच लेते तो हमारा गलत नहीं होता था। ठीक है, गलत तो अभी भी नहीं है, लेकिन अभी देखो रेखा यहाँ से आएगी और फिर थोड़ा सा गलत हो। ठीक है, फिर क्या होगा, गलत होगा। तो देखिए साथियों, थोड़ा सा क्या किया मैंने, देखो हमने भी यहाँ पे देखो y का मान लिया, वो क्या अंतराल में लिया 0,4,8, यानी 4 के अंतराल में लिया, ताकि हमारा जो वेप आ रहा है वो 2 का अंतराल है वो सही आए। ठीक है, जो आपने यहाँ पे 4 का अंतराल लिया है, तो ऊपर वाले इक्वेशन में भी आपको 4 का अंतराल लेना है। जैसे कि मैंने y का मान 4 रखा, तो 4 और 4 x का मान कितना आया 8। फिर मैंने y का मान 8 लिया, तो 8 और 4 यानी 12, x का मान कितना आया 12। फिर मैंने y का मान 12 लिया, 12 और 4 16, x का मान 16 आ गया। ये थोड़ा सा अच्छे से हम ग्राफ को दर्शा सकते हैं और अच्छे से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। हालांकि आंसर तो वहीं से भी सही आता, लेकिन उनके बीच में देखो हमने क्या मान रखा था 0 1 2 3 मान रखा था, जो इनके बीच में है ही नहीं, फिर हम अंदाजे से मानते, ये थोड़ा सा अलग लगता, ऐसा हमें नहीं करना। ठीक है, अब देखो सबसे पहले 4,8, यानी आपको x पे 4 चलना है और y पे 8, 4,8 ये रहा 4,8। ये क्या है आपका 4,8, इसके नीचे लिख दो। फिर क्या है 8,12, 8 पे चलो ये 8 रहा, और फिर 12 पे 8,8,12 ये रहा 8,12। उसके बाद क्या चलना है आपको, सॉरी एक मिनट, ये देखो ऊपर वाली x की वैल्यू है, नीचे वाली y पे, तो x पे कितना चलना है 8, y पे चलना है 4, तो x पे 8 चलो 1 2 2 4 6 8 ये रहा, और y पे कितना चलना है 4, तो ये रहा, ये क्या है 8,4। फिर कहता है 12,8, यानी x पे 12 चलो ये रहा, और y पे 8 चलो 12,8। बस देखो मैंने क्या किया, x पे तो 12 चला और जैसे ही 8 का सीधा आया, यानी 8 यहाँ पे आया, तो यहाँ पे रुक गया, इसे बोलते हैं 8 12,8। उसके बाद देखो 16,12, x पे कितना चलना है 16 है और y पे 12, तो x पे 16 चला और चलता गया, जहाँ पे 12 आया वहाँ पे क्या था कि मैंने रुक गया, इसे कहते हैं 16,12। आई होप कि आप निर्देशांक तो लगाने सीख गए होंगे। ठीक है, 8,4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन से आपको निर्देशांक दर्शानी है। तो 36,0, यानी आपको x पे 36 और y पे 0, x पे 36 कहाँ पे ये रहा, और y पे तो कुछ चलना ही नहीं है क्योंकि 0 है, 36 y पे तो चलना ही नहीं है, y ऊपर है, x ये है, x पे बोले तो इस तरफ चलना है, y बोले तो ऊपर चलना है, तो 36,0। ठीक है, उसके बाद 32,4, यानी x पे आपको 32 चलना है और y पे 4, ये यहाँ 32 चला और चलता गया ये रहा 32, देखो 4 की सीध में है और यहाँ पे 32, तो ये हो गया 32,4। उसके बाद 28,8, 28 पे चलो, 28 ये रहा, 8 पे चलो ये रहा और ये रहा, देखो 8 की सीध में और ये 28, इसे बोलते हैं 28,8।
8। आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे यहाँ तक। ठीक है, मैंने क्या किया, अब मेरी बात को ध्यान से समझना आगे। देखो ये वाली रेखा है, इसको मिला दो आपस में। देखो थोड़ी सी सही नहीं बनी रेखा आनी तो एक सेकेंड रुको। 8 कितना है, 16,12, ये 16 रहा और ये 12 रहा। ठीक है, ये रेखा इस प्रकार गई। ठीक है, अब इस प्रकार इसको मिला दो। और इसी प्रकार साथियों देखिए, वैसे तो हमारी रेखा सही आएगी, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई क्योंकि मैंने देखो ये रेखा भी सीधी नहीं गई थी, और अगर आप ग्राफ में बनाएंगे तो एक्यूरेट आएगा, लेकिन हमने छोटी सी मिस्टेक क्या कर दी, यहाँ पे जो y का मान हम 4 से रखने लगे थे, 4, 8, 12, और यहाँ पे हमने 0 से रखना स्टार्ट किया, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, 4 और 8 रखेंगे। ठीक है, देखियो एक रेखा की वजह से पूरा का पूरा मान गलत हो गया। आई होप जो मैंने बताया वो तो आप समझ रहे होंगे। तो क्या करना है, वापिस ये देखो, यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में आप x का मान y का मान 4 रखो, यहाँ पे 4 रखेंगे तो 36 में 4 गया 32, 4 रखेंगे तो 32 आएगा। फिर देखो 4 के बाद 8 रखो, यानी y का मान 8 तो x का मान 28, फिर y का मान कितना रखो 12, तो इसका मान कितना आएगा 24। ठीक है, यही मान आएगा, इस मान को दर्शा दो बस। अब हमारी कोई भी गलती नहीं होगी। सबसे पहले क्या है 32,4, 32,4 देखो, देखो 32 पे चलना है, ये रहा, और उसके ऊपर 4 पे, यानी 32,4 ये रहा आपका 32,4। उसके बाद क्या चलना है आपको 28,8, 28 पे चलो और उसके बाद 8 पे चलो, ये रहा आपका, ये देखो 8 की सीध में है 28,8। उसके बाद आपको चलना है 24,12 पे, 24,12, 24,12 कहाँ पे, ये रहा 12 और 24, ये आ गया आपका 24,12। अब इस रेखा को मिला दो। ठीक है, तो देखिए साथियों इस प्रकार हमने रेखा को मिला दिया। ठीक है, अब देखो ये तो था आपका ग्राफ। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। देखिए गलती के लिए माफ़ी चाहूँगा साथियों, गलती हुई किस वजह से, मैं आपको थोड़ा सा अलग वे में लेके चलना चाहता था ताकि मैं क्यों आपका अगर x का मान 1, 2, 3 रखने पे आपका आंसर आ जाए, लेकिन मैंने थोड़ा ये ध्यान नहीं दिया कि जब अगर आप यहाँ भी 1, 2, 3 रख रहे हैं तो आपको यहाँ भी x का मान 1, 2, 3 से चलना है ताकि आपका ग्राफ है वो एक्यूरेट आए। वैसे अगर अंतर तो नहीं आता, लेकिन देखो मैंने बोर्ड में बनाया, थोड़ी सी गलती तो मैंने भी की है क्योंकि रेखा भी सीधी नहीं है और इसकी जो मान है वो बराबर थोड़ी है, मैंने तो अंदाजे से लिए है, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन हमें इसको समझना है। क्या करना है, हमें इसको समझना है। तो अब ये मेरी बात को ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी 2 रेखाएं यानी 2 समीकरण तैयार की, उनसे हमने x और y के 3 अलग अलग मान ज्ञात किए। ठीक है, और x और y के अलग अलग मान ज्ञात किए, फिर हमने ग्राफ में दर्शाए। अब देखिए हमें तो ज्ञात क्या करना था, इसकी विमा ज्ञात करनी थी, साइड ज्ञात करनी। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो बिंदु जहां पे काट रहा है, ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, वो बिंदु कौन सा है, देखो ये देखो 20, x का मान 20 है यहाँ पे, ये देखो 20 है। ठीक है, और ये इसका मान 16 है, यानी ये आपका 20,16, जहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रही है वहाँ पे क्या है 20,16, 20,16 है। तो देखो पहले होता है 20,16 आया है, तो मैंने आपको पहले ही बताया जो पहले मान होता है वो x का होता है और वो बाद में होता है y का, यानी x का मान कितना है 20, x बराबर 20 और y बराबर कितना है 16। तो इस प्रकार हमने दोनों ही साइड निकाल ली है। क्या निकाल ली है, इसकी साइड निकाल ली और विमा ही हमें ज्ञात करनी थी साथियों। ये था आपका क्वेश्चन। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हुई जरूर है, लेकिन साथियों आप मेरी बात को ध्यान से समझना जो मैंने कहा था, क्योंकि अगर मिस्टेक नहीं होती तो आपको नहीं पता चलता। अगर देखो ठोकर लगने से अक्ल आती है, ठीक है, ठोकर नहीं लगेगी तो हमें नहीं पता चलेगा कि अक्ल कि यहाँ पे संभल के चलना है या नहीं,
हम आंख मिच के चलते रहेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर हम भी 1 2 3 रखते, अगर मान भी सही आ जाता, अगर एक्यूरेट बन जाता, तो हमें बाद में परीक्षा में इतना पूरा करते और फिर बाद में काटते तो गलत होता। ठीक है, इतना टाइम भी नहीं होता। तो इसलिए पहले हमने इस चीज़ को जाना और मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया आपको कि अगर हम मान अलग अलग रखेंगे तो थोड़ा ग्राफ भी अच्छा नहीं आएगा। तो इस प्रकार ये था क्वेश्चन नंबर आपका 5। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और आप इसी प्रकार हमारे साथ मैथ को समझना चाहते हैं और कक्षा 7 8 9 10 या फिर किसी भी कक्षा का आप मैथ समझना चाहते हैं तो आज ही हमारे साथ जुड़ जाइए। और आपसे वादा करता हूँ साथियों, आपको इस तरीके से में महान छात्र का दर्जा मैं आपको दिला के रहूँगा कि आपने भी नहीं सोचा होगा कि जो छात्र इतना मैथ में कमज़ोर हो वो आपको क्या इतना कुछ सिखा सकता है। कि ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे होंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।